नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। इंडिया में बहुत सारे ब्रेव लोग हुए हैं। इन वीरों में से एक नाम रानी लक्ष्मीबाई का भी है, जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। बनारस, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ के घाट, मंदिर और गलियां भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। मनु बचपन से ही बहुत ब्रेव और कॉन्फिडेंट थी। जहां लड़कियां गुड़िया से खेलती थीं, मनु को तलवारबाजी और घुड़सवारी का बहुत शौक था। जहां लड़कियां गुड़िया से खेलती थीं, मनु को तलवारबाजी और घुड़सवारी का बहुत शौक था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में थे। मोरोपंत तांबे एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिन्होंने मनु को एक योद्धा की तरह तैयार किया। वो बहुत इंटेलिजेंट थी और उनकी ब्रेवरी सबको हैरान करती थी। छोटी सी मनु में एक महान योद्धा दिखने लगा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 4 साल की उम्र में मनु की मां का देहांत हो गया। उनके पिता ने उनको बहुत प्यार से पाला। उन्होंने मनु को एक लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह तैयार किया। मनु ने अपने पिता से तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला सीखी। उनके पिता ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार किया। मनु की शिक्षा में भी उनके पिता ने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मनु को संस्कृत, मराठी और हिंदी भाषाओं का ज्ञान दिया। मनु ने अपने पिता से भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में भी सीखा। उनके पिता ने उन्हें यह सिखाया कि एक सच्चा योद्धा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त होता है। मनु ने अपने पिता के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और एक महान योद्धा बनी। उनके पिता ने उन्हें यह भी सिखाया कि एक सच्चा योद्धा हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए लड़ता है। मनु ने अपने पिता के इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और आगे चलकर झांसी की रानी बनी। उनके पिता की शिक्षाओं ने मनु को एक महान योद्धा और एक सच्चा नेता बनाया। समय के साथ मनु बड़ी हुई और वो बहुत फेमस हो गई। बचपन से ही उनमें अद्वितीय साहस और नेतृत्व की क्षमता थी। उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की, जो उस समय की महिलाओं के लिए असामान्य था। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई। यह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि 2 संस्कृतियों और परंपराओं का संगम भी था। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। लक्ष्मीबाई ने अपने नए जीवन को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाया। उन्होंने रानी के रूप में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई। उन्होंने अपने राज्य को एक नई दिशा दी और अपने प्रजा के दिलों में जगह बनाई। उनकी न्यायप्रियता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैल गए। वो एक अच्छी शासक थीं और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने झांसी में बहुत से अच्छे काम किए और लोगों की जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई सुधार किए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे। लक्ष्मीबाई ने अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने झांसी के भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाई। अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने से मना कर दिया। यह निर्णय लक्ष्मीबाई के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने का फैसला सुनाया। इस निर्णय ने लक्ष्मीबाई को संघर्ष के मार्ग पर धकेल दिया और उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। आजादी की पहली लहर 1857 का साल था, जब भारत में स्वतंत्रता की पहली लहर उठी। अंग्रेजों की नीतियों और उनके अत्याचारों से तंग आकर भारतीय जनता ने विद्रोह का बिगुल बजाया। इस विद्रोह की शुरुआत कई जगहों से हुई, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे प्रमुखता से उभर कर आया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस गैरहलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाने का फैसला किया। रानी लक्ष्मीबाई का साहस और उनकी दृढ़ता ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाने का फैसला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई। उन्होंने अपने राज्य के हर नागरिक को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी योजना थी कि वे अंग्रेजों को हराकर अपने राज्य को स्वतंत्र कर सकें। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य न केवल उनके राज्य के लोगों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई का यह संकल्प उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रतीक था। उनके इस वाक्य ने पूरे भारत में आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। रानी लक्ष्मीबाई के इस साहसिक कदम ने
अन्य भारतीय राजाओं और क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया और हर कोने से लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और उन्हें हर संभव तरीके से तैयार किया। उनकी सेना में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने अपनी रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे क्रांतिकारियों से बात की और सबको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। इन महान नेताओं के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत गठबंधन बनाया। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई और अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह की आग भड़काई। रानी लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी ने दूसरे राजाओं और क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने अन्य भारतीय नेताओं को भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे आसानी से झांसी को जीत लेंगे, लेकिन उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और उनके सैनिकों के साहस का अंदाजा नहीं था। झांसी की लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने अंग्रेजों को चौंका दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय जनता को दबाना इतना आसान नहीं है। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। 1867 में इंडिया में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने इस लड़ाई में बेअरहच चढ़कर हिस्सा लिया। वो सब क्रांतिकारियों के लिए एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया। उनकी बहादुरी देखकर अंग्रेज सैनिक भी डर गए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी युद्ध कला से अंग्रेजों को कई बार हराया। उनके नाम से अंग्रेज सेना में डर फैल गया था। वो रानी को देवी मानने लगे थे। कालपी और ग्वालियर की लड़ाई में उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया और अंत में 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह प्रेरणा का स्रोत है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, जैसे वाक्य उनकी वीरता को आज भी जीवित रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।